style. A magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup after 28 years. दोस्तों, इन शब्दों को सुन करके सच में हम आज भी 2 अप्रैल 2011 में पहुंच जाते हैं और बिना किसी संदेह के हम ये कह सकते हैं कि ये शब्द किसी भी फिनिशर के रोल को अपने चरम बिंदु तक अंकित करते हैं। हमारे लिए इस जनरेशन, इस एरा के सबसे बेस्ट फिनिशर एमएसडी हैं। लेकिन क्या इससे पहले वाली जनरेशन में भी कोई ऐसा फिनिशर था? अभी आप ये सवाल अपने पिताजी से पूछेंगे तो उनका एक ही जवाब होगा, हाँ, था एक ऑस्ट्रेलियन लेफ्ट हैंडर, हमारे जमाने का धोनी, शायद उससे भी कहीं ज्यादा इंपैक्टफुल फिनिशर। नाम बताइए, माइकल वेवन। यार, कब वो मैच हाथ से निकाल ले जाता था पता ही नहीं चलता था। वो और एक का नाम और ले सकते हैं, लॉन्स क्लूजनर। नमस्कार दोस्तों, क्रिकमाइंड की सीरीज दी एरा वर्सेस आवर एरा में आज बात अपने दौर के बेस्ट फिनिशर्स माइकल वेवन और महेंद्र सिंह धोनी की। लॉन्स क्लूजनर को इसलिए नहीं लिया क्योंकि वेवन और इनका एरा सेम था, जिसमें वेवन उनसे अच्छे फिनिशर रहे। दोस्तों, फिनिशर जैसा आइडिया जिस खिलाड़ी की वजह से आया है वो है माइकल वेवन। दरअसल 1995-96 की बेंसन एंड हेजेस वर्ल्ड सीरीज में वेवन ने 194.50 की औसत से 389 रन बना डाले थे। पहली बार उस सीरीज में ये फिनिशर टैग उनको तब मिला जब 43 ओवर में 173 चेज करते हुए ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग वेस्टइंडीज की घातक गेंदबाजी के आगे 74 पर 7 विकेट खो चुकी थी। तब टेल के साथ मिलकर वेवन ने नाबाद 78 बनाए और आखिरी बॉल पर चौका मारकर 173 रन चेज किए थे। उनकी एज ए फिनिशर सबसे बेस्ट पारी आई एशिया 11 के खिलाफ अप्रैल 2000 में, जब 321 चेज करते हुए उनकी टीम 37वें ओवर में 196 पर 7 विकेट गंवा चुकी थी। तब वेवन ने 132 गेंदों में 185 रन बनाकर ऑलमोस्ट मैच जिता दिया था। उनकी टीम केवल 1 रन से पीछे रह गई। साल 2002 में न्यूजीलैंड के खिलाफ जब 246 चेज करते हुए ऑस्ट्रेलिया 82 पर 6 थी, तब भी उन्होंने 102 रन बनाकर ऑस्ट्रेलिया को जीत दिलाई थी। फिर 2003 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ 205 रन का पीछा करने उतरी और 135 पर 8 बनाकर लड़खड़ाती ऑस्ट्रेलिया को 74 बनाकर उन्होंने मैच जितवाया था। ये 3 मैच आपकी पहले वाली पीढ़ी ने नहीं देखे होंगे, लेकिन अब जिस मैच की बात हम कर रहे हैं वो तो आपने जरूर देखा होगा। साल 2012, सामने ऑस्ट्रेलिया, आखिरी ओवर में 13 रन की दरकार, बॉलर क्लाइंट मैके। जब धोनी आए तो 4 बॉल्स में 12 चाहिए थे। धोनी तीसरी बॉल पर 112 मीटर लंबा छक्का लगाते हैं और फाइनली मैच को 2 गेंद पहले ही खत्म करते हैं। साल 2015 में भी शल्कॉन कप फाइनल में लंका के खिलाफ आखिरी ओवर में 15 रन को चेज करते हुए धोनी पहली 3 बॉल पर 6-4-6 बनाकर मैच खत्म कर देते हैं। ये मैच इसलिए बताए गए हैं ताकि आप जान सकें कि मैच फिनिश करना क्या होता है। अपने रन करके ओडीआई या टी20 रैंकिंग में फर्स्ट आकर के फिर आराम से आउट होना भी एक अलग टाइप के फिनिशर का काम होता है, लेकिन ऐसे फिनिशर अपने देश की क्रिकेट को फिनिश करने का काम करते हैं। अब इस खिलाड़ी का नाम लेंगे तो विवाद हो जाएगा। खैर, अगर आप समझ गए हो तो कमेंट में बता दीजिएगा। वेवन की प्लेइंग स्टाइल बहुत ही कैलकुलेटेड और सिचुएशन बेस्ड थी। वह एक ऐसे बैट्समैन थे जो हमेशा मैच के फ्लो को समझते हुए खेलते थे। उनकी बैटिंग का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ था सिंगल और डबल्स का लगातार लेना। वेवन का अप्रोच था कि वो गेम को गहराई तक ले जाते थे और आखिरी ओवर्स में जीत सुनिश्चित करते थे। वेवन की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि वो बिग हिटिंग पर डिपेंड नहीं करते थे। वो जानते थे कि गेम को कैसे बिल्ड करना है और कब एक्सेलरेशन देना है। उनका फोकस हमेशा था कि विकेट्स हाथ में रखें और फिर आखिरी ओवर्स में जरूरत के हिसाब से तेजी से रन बनाएं। वेवन ने अपने करियर के दौरान कई ऐसी इनिंग्स खेली जो इम्पॉसिबल सिचुएशंस को भी पॉसिबल में बदल देती थी। जब भी ऑस्ट्रेलिया मुश्किल में होती थी, वेवन पर सबकी निगाहें होती थी क्योंकि प्रेशर में खेलना बखूबी जानते थे। उनके काम और कंपोज रहने के एबिलिटी ने उन्हें क्रिकेट के सबसे सफल फिनिशर्स में से एक बनाए। 232 ओडीआई मैचेस में 6,912 रन बनाए, वो भी 53.58 की एवरेज से, जो कि एक फिनिशर के लिए एक्सेप्शनल है। सबसे इंप्रेसिव स्टैट है कि वेवन 67 बार नॉट आउट रहे। एक फिनिशर की अल्टीमेट रिस्पांसिबिलिटी यही होती है कि नॉट आउट रह करके मैच फिनिश करे और वेवन इस काम में माहिर थे। जीते गए मैचों में उनका औसत 65 का है, वो भी 5 शतक और 32 अर्धशतकों के साथ। 7वें नंबर पर बैटिंग करते हुए उनकी औसत 48 की है। उन्होंने सेकंड से लेकर 8वें पोजीशन तक बैटिंग की है। सेकंड से 7th पोजीशन में उनकी सबसे खराब औसत 5वें पोजीशन पर है, वो भी 41 की। उनके दौर में रन रेट्स आज जितने हाई नहीं होते थे। 250-260 का टारगेट भी कई बार चैलेंजिंग होता था। ऐसे में वेवन का गेम सेंस, उनकी एबिलिटी टू रिमेन काम अंडर प्रेशर उन्हें दूसरों से अलग बनाती थी। वेवन की लेगेसी सिर्फ उनके रन्स या इनिंग्स तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्होंने जिस तरह से फिनिशिंग की कला को सिखाया वो आने वाली जनरेशन के लिए एक ब्लूप्रिंट बन गए। उन्होंने क्रिकेटिंग वर्ल्ड को यह सिखाया कि फिनिशर्स का काम सिर्फ बड़े शॉट्स मारना नहीं होता, बल्कि मैच को स्मार्टली बिल्ड करके जीत दिला सकता है। वेवन का स्टाइल मॉडर्न डे फिनिशर्स के लिए एक गाइड बन चुका है। अगर वेवन ने फिनिशिंग को शुरू किया तो धोनी ने उसे एक नया लेवल दिया। धोनी का क्रिकेटिंग करियर 2004 में शुरू हुआ, लेकिन बहुत जल्द उन्होंने अपनी फिनिशिंग एबिलिटी से सबको इंप्रेस कर दिया। उनकी फियरलेस बैटिंग, बिग शॉट्स और कामनेस ने उन्हें एक बेहतरीन फिनिशर बना दिया। धोनी की फिनिशिंग एबिलिटी सिर्फ उनके बिग हिटिंग तक सीमित नहीं था, बल्कि मैच के फ्लो को कंट्रोल करना जानते थे। धोनी की फिनिशिंग स्टाइल वेवन से काफी अलग था। जहां वेवन मैच को सिंगल्स डबल से फिनिश करते थे, वहीं धोनी का बिलीफ था कि अगर वो आखिरी तक क्रीज पर खड़े रहेंगे तो बिग शॉट से मैच फिनिश कर सकते हैं। धोनी का एक सिग्नेचर स्टाइल था कि वो मैच को डीप लेकर के जाते थे और फिर आखिरी ओवर में या तो बड़े शॉट्स मारकर या फिर कैलकुलेटेड रिस्क लेकर गेम को जीतते थे। धोनी की फिनिशिंग फिलॉसफी का सबसे बड़ा हिस्सा था उनका पेशेंस और मैच अवेयरनेस। वो अच्छी तरह से जानते थे कि कब सिंगल लेना है, कब बड़े शॉट्स लगाने हैं और कब दूसरी टीम पर
प्रेशर बनाना है। वो हमेशा अपनी गेम को अपनी पेस पर चलाते थे और आखिरी ओवर में एक्सप्लोजन करते थे। धोनी का टेम्परामेंट उन्हें दूसरे फिनिशर से अलग बनाता है। कई बार ऐसे मोमेंट्स आए जब आखिरी ओवर्स में 10-15 रन चाहिए होते थे, लेकिन धोनी ने कभी भी प्रेशर में आने के बजाय कामनेस से काम किया और यही कामनेस उन्हें बड़े मैचेस में और भी डेंजरस फिनिशर्स बनाती थी। चाहे आईपीएल हो या वर्ल्ड कप फाइनल्स, धोनी ने कई बार अपनी कामनेस से मैच का रिजल्ट बदला है। धोनी की एबिलिटी टू रिमेन काम, चाहे सिचुएशन कितनी भी टेंस क्यों ना हो, उन्हें दुनिया का सबसे डेंजरस फिनिशर्स बनाती थी। उनका अप्रोच ये था कि वो अपनी टीम को लेकर के कॉन्फिडेंट रहते थे। अगर वो क्रीज पर बने रहते हैं तो मैच जीतना मुश्किल नहीं होगा। धोनी के स्टैट्स उनकी ग्रेटनेस को और भी अंडरलाइन करते हैं। उन्होंने 297 ओडीआईज में 50.57 की एवरेज से 10,773 रन बनाए, जिसमें उन्होंने 84 बार नॉट आउट रहते हुए पारी को खत्म किया। ये नॉट आउट इनिंग्स उनकी फिनिशिंग एबिलिटी का सबसे बड़ा प्रूफ है। उन्होंने न केवल रन बनाए बल्कि कई हाई प्रेशर मैचेस को अकेले दम पर फिनिश भी किया। धोनी की लेगेसी सिर्फ उनके रन्स तक सीमित नहीं है। उनकी कैप्टेंसी के दौरान भी वो खुद को फिनिशिंग पोजीशन पर भेजते थे ताकि वो गेम को अपनी टर्न पर फिनिश कर सकें। उन्होंने आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए कई ऐसे मेमोरेबल फिनिशेस किए हैं जो आज भी क्रिकेट लवर्स के दिलों में बसे हुए हैं। बैट्समैन की तरह धोनी ने भी दूसरे नंबर से लेकर के 8वें नंबर तक बैटिंग की है, जहां उनकी हाईएस्ट औसत तीसरे नंबर पर है और वो है 83 की। सबसे कम 8वें नंबर पर है 17 की। बेवन का फोकस हमेशा सिंगल्स और डबल्स पर रहता था। वो मैच को डेप्थ में लेकर के जाते थे और फिर गेम को फिनिश करते थे बिना ज्यादा रिस्क लिए। उनका स्टाइल बेहद कैलकुलेटेड और कंपोज्ड होता था। बेवन की हमेशा कोशिश होती थी कि विकेट्स ना गिरे और जरूरत पड़ने पर एक्सेलरेशन करें। उनके लिए बिग हिटिंग की जगह रन को धीरे धीरे बिल्ड करना और अपने साथी बल्लेबाज के साथ पार्टनरशिप बनाना महत्वपूर्ण था, जबकि धोनी का स्टाइल बिल्कुल अलग था। धोनी हमेशा गेम को डीप लेकर के जाते थे, लेकिन वो प्रेशर के बावजूद बड़े शॉट्स लगाने से नहीं कतराते थे। धोनी का मानना था कि अगर वो क्रीज पर टिके रहेंगे तो आखिरी ओवर्स में बड़े शॉट्स से गेम को आसानी से खत्म कर सकते हैं। धोनी की साइकोलॉजी थी कि प्रेशर को जितना देर से फील करेंगे उतना ही बेटर कंट्रोल रहेगा। वो पोजीशंस पर प्रेशर बनाते थे और आखिरी तक मैच में बने रहते थे। माइकल बेवन को क्रिकेट के सबसे कंपोज प्लेयर्स में से एक माना जाता है। वो मैदान पर कभी भी पैनिक नहीं करते थे, चाहे सिचुएशन कितनी भी टफ क्यों ना हो। बेवन की खासियत ये थी कि वो प्रेशर को खुद पर हावी नहीं होने देते थे और इसी कामनेस के चलते कई बार इम्पॉसिबल दिखने वाले मैचेस को भी ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में मोड़ देते थे। अगर कामनेस की बात हो रही है तो मैच धोनी का नाम सबसे ऊपर आता है। उनके हाई स्कूल एटीट्यूड ने उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा मैच फिनिशर बनाया। मैदान पर धोनी का काम रहना अपोजिशंस को और भी नर्वस कर देता था। जितने बड़े मैच होते थे वो उतने ही शांत रहते थे, चाहे फिर 2011 वर्ल्ड कप फाइनल हो या फिर आईपीएल के फाइनल्स। धोनी अपनी कामनेस से टीम को जीत दिलाई। उनकी कैप्टेंसी भी इसी कामनेस के इर्द गिर्द घूमती थी, जिसने उन्हें कैप्टन कूल का खिताब दिलाया। बेवन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उनकी मैच अवेयरनेस थी। वो हमेशा समझते थे कि गेम किस डायरेक्शन में जा रहा है और उसे कब एक्सेलरेट करना है। बेवन की पारी का हर एक शॉट कैलकुलेटेड होता था और अपने साथी बल्लेबाज के साथ पार्टनरशिप बनाते हुए गेम को बिल्ड करते थे। वहीं धोनी का गेम मैनेजमेंट बिल्कुल डिफरेंट था। वो भी बेवन की तरह गेम को गहराई में लेकर के जाते थे, लेकिन उनके पास बड़ा एडवांटेज था पावर हिटिंग का। धोनी का बिलीफ था कि अकेले दम पर भी मैच को फिनिश कर सकते हैं। अपोजिशन के स्ट्रेंथ और वीकनेस को अच्छी तरह से पढ़ते थे और उसी हिसाब से अपना खेल बनाते थे। बेवन और धोनी के नाम क्रिकेट के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गए और उनका कंपैरिजन हमें याद दिलाता है कि फिनिशिंग सिर्फ रन्स बनाने का खेल नहीं है, बल्कि ये एक मेंटल गेम है जिसे दोनों ने अपने अपने तरीके से मास्टरिंग किया है। तो ये रही आपकी मोस्ट डिमांडिंग सीरीज की मोस्ट डिमांडिंग वीडियो। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। हमने पूरी कोशिश की है कि इन दोनों की तुलना सही तरीके से हो सके। बाकी आप बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ना अच्छी लगी हो तो डिसलाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको इस वीडियो में क्या कमी लगी। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।